आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं, तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? क्या दीदी क्या? आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे आए हैं। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये हिंदू है, ये तो बुत परस्त है, ये पेगन है, ये क्रिश्चियन, ये नहीं देख रहे थे। एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ह्यूमैनिटी का सम्मेलन था। मानव एक दूसरे को, ये मानव है जो ये 15 लोग जो है, ये जब 20-22 लोग जो हैं, ये आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी की ये हालत है और हम खुद से नहीं उठ सकते तो हमें किसी के साथ मिलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, चाहे हम चाइना के साथ या इन लोगों के साथ या अमेरिका के साथ, हमें किसी के साथ मिलना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। जो इंतजाम किया गया है, जो सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, या और जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के खुर्शीद साहब के बीच में जो एक रेलवे को लेकर के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डील हो रही है, ये सब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनका मुकाबला या उनके बराबर हम नहीं आ सकते जब तक किसी के साथ हम मिल के नहीं चलेंगे। आप कहीं नहीं हो, न 3 में न 13 में। आपकी फिलॉसफी एक ही है। आप, मैंने बताया ना, शुरू हो गए आप सऊदीया से, खत्म हो जाओगे तुर्की पे। आपका उसमें कुछ नहीं है। इंडिया के वैसे सारी कमियां बता देना, यही आपको है। लेकिन आगे जो दुनिया चेंज हो रही है ना, जो दुनिया अब चांद पे पहुंच चुकी है या पहुंच रिजीम चेंज हो रहा है अब। हाँ। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें भी अपना जहन तब्दील करना चाहिए। सही। हम अपने पुराने मसलों को लेके बैठे, यानी मतलब हमारा मसला कश्मीर है हमारा, उसको लेके बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत में हो रहे G20 समिट की मीटिंग में कई देशों ने हिस्सा लिया है। इन देशों में से कई मुस्लिम देशों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। भारत की मुस्लिम देशों से बढ़ती दोस्ती देख पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को लगता था कि G20 मीटिंग में कई मुस्लिम देश बॉयकॉट कर देंगे इस मीटिंग को, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से भारत एक एंटी मुस्लिम कंट्री है जो मुस्लिम का बहुत विरोध करती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो कोई मुस्लिम कंट्री भी नहीं जाती, क्योंकि उनको पता है अगर हम पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो वो लोग कटोरा लेके भीख मांगने, पैसे मांगने लगेंगे हम लोगों से। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और उसको कोई मदद करने वाला देश आगे भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेगा तो मतलब उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उधार देना पड़ेगा पाकिस्तान को। उधार पाकिस्तान कभी चुकाता नहीं। थोड़े बहुत देश जो पाकिस्तान की मदद भी कर देते हैं वो भी अब पाकिस्तान को मदद करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया है जो पैसा पाकिस्तान को देता है वो पाकिस्तान किस काम में लगाता है। भारत से सिर्फ आतंकवाद पे पैसा लगा देता है वो। चलिए आगे देखते हैं इन पाकिस्तानियों के भारत की तरक्की पे क्या कहना है। नहीं है, ये दुनिया मानवता की है। आज ह्यूमंस मिल रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये हिंदू है, ये तो बुत परस्त है, ये पेगन है, ये क्रिश्चियन, ये नहीं देख रहे थे। एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ह्यूमैनिटी का सम्मेलन था। मानव एक दूसरे को, ये मानव है जो ये 15 लोग जो हैं, ये जब 20-22 लोग जो हैं, ये आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। आप कहीं नहीं हो, न 3 में न 13 में। आपकी फिलॉसफी एक ही है। आप, मैंने बताया ना, शुरू हो गए आप सऊदीया से, खत्म हो जाओगे तुर्की पे। आपका उसमें कुछ नहीं है। इंडिया के वैसे सारी कमियां बता देना, यही आपको है। तो ये मानवता, इंडिया मानवता की बात करता रहा है। इंडिया की जो शिक्षा रही है वो शुरू से मानववादी शिक्षा है। आपको चूज करना है, आर यू ह्यूमंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एवरीथिंग एल्स इज अंडरनीथ। मानवता पहले, बाकी सब बाद में। अगर हाँ, आपका स्वागत है, पर आप खुद ही नहीं बनना चाहते। आप मानवता को नहीं एक्सेप्ट करते हो। है कि यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट मिल जाए भारत को। इसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली डिक्लेरेशन में पाकिस्तान के बारे में क्या जिक्र किया गया है, क्योंकि बहुत से मसले मसाइल उसमें डिस्कस किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। पाकिस्तान को किन अल्फाज में याद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान क्या है? कुछ नहीं। पाकिस्तान आपकी होगी, जब मारकुटाई की बातचीत होगी, ड्रग्स नारकोटिक्स की बात होगी, टेरर फाइनेंस, आपको मेंशन कर दिया जाएगा। इसकी तो अभी चर्चा नहीं हुई। अभी तो बात हो रही है डेवलपमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ग्रोथ की, हेल्थ एक्सेस की, ये सब की बातचीत हो रही है। ये तो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी तो कुछ और है। तो जब वो सब बातें होंगी, जैसे ही कहीं पे मारकुटाई का बात आएगा, टेररिज्म का बात आएगा, आपको मेंशन, आपको उसमें बुलाएंगे हम लोग। आप उसमें आइएगा, आपकी शिरकत कीजिए। That's what you wanted to be। आप उसी में नंबर 1 बनना चाहते थे, वो आप है। तो बहुत अच्छे तरीके से भारत ने सॉल्व किया। जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं उस पर भी तो भारत कुछ नजर डाले। पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं करता, ये ऐसा ना कहें। पाकिस्तान एक बहुत सुखी, धनवान, सभ्य इस्लामिक राष्ट्र है और रोज नई सफलता की जो ऊंचाइयां हैं वो पाकिस्तान अचीव कर रहा है। हिंदुस्तान में गरीबी है, भुखमरी है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जाती हो रही है। तो पाकिस्तान तो जन्नत है।
आप तो किस्मत वाली हैं, आपको ऊपर भी जन्नत मिलेगा, नीचे भी जन्नत में आप हैं। आप तो 2 जन्नतों के वो हैं भाई, मालिक हैं आप यहीं पे रह रही हैं आप। ये तो आप टिपिकल पाकिस्तानियों वाली बात करें ना, लेकिन हाँ। अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो क्या कहते हैं, आपकी भारत को हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। रशिया और यूक्रेन में भी तो भारत ने अपना किरदार अदा किया था और बहुत अच्छा मैसेज दिया था। भाई हम आपके बारे में सोच रहे हैं, फैक्ट और ट्रूथ में अंतर होता है, समझिएगा, अगर ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, समझ सकें आप। फैक्ट जो आपको दिखता है वो फैक्ट है आपके लिए, ट्रूथ जो आपको नहीं दिखता मगर वो रियलिटी है, परसीवेबल वर्ल्ड है। तो आप परसेप्शन को ट्रूथ समझते हो, फैक्ट जो होता है। जैसे आपने किसी को चाकू मारते हुए देखा, आपने कहा यही इसी ने चाकू मारा है, लेकिन हो सकता है वो चाकू मारने खुद को बचा रहा हो। हर फैक्ट का ट्रूथ कुछ और होता है। सो पाकिस्तान की फैक्ट क्या है? पाकिस्तानी समझता है कि वो सबसे बेहतरीन देश में है, इंडिया में भुखमरी है, इंडिया में रोज 3-4 लाख मुसलमान हिंदू मार के ही सोता है, और टॉयलेट नहीं है। मैं अभी सुबह सुबह जब टॉयलेट का टाइम होगा तो ये समुद्र तट पे जाऊंगा मैं। ये पाकिस्तानी की नॉर्मल थिंकिंग है ना। तो जो वो सोच रहा है वही उसका फैक्ट है ना, आप उसको वही पढ़ा रहे हो, वो उसका फैक्ट है, मैं उसको क्यों डिनाई करूं? मैं तो पाकिस्तानी को मैं सच नहीं बताना चाहता, सच का सौदा नहीं है आपका सच आपका फैक्ट है। आप उस पर आपको दुनिया में एक दृश्य दिखाया जाता है कि भारत में ऐसा है, भारत मैं कैसे कह दूं कि वो गलत है? भाई पाकिस्तान एक जन्नत है और यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। हम सवेरे सवेरे समुद्र तट वाले लोग हैं जी, बताएं। तो पाकिस्तान को हम सोचेंगे, हमारी इतनी क्षमता, हम लोग, मतलब आप समझ रही हैं, आप अजीम कौम है, अजीम भी छोटा है, अजीम के ऊपर सुप्रीम कौम है आप। ओह ज्ञान की नदियां बह रही हैं, आपसे बड़ा ज्ञान ही नहीं है किसी के पास। So what does we want? हम तो ये कोशिश करें कि आपके यहाँ पे जो दूध दही की नदी बह रही है, थोड़ा सा ले आए, जोरन अपने यहाँ जमा ले उस दही का, पर आप देना नहीं चाहते, रास्ता बंद किया हुआ है आपने। आप लोग अद्भुत लोग हैं। हाँ, इन छोटे लोगों से आप भी, निम्रा जी, ये छोटे मोटे लोगों से, ये इनसे आप कर रही हैं, आप अजीम कौम है। आपने तलवारों पे खोपड़ियां खोल दी हैं लोगों की और आप कह रही हैं कि आप इंडियन से तुलना कर रही है। मैं दिल की भावना बता रहा हूँ, पाकिस्तान एक दुनियावी जन्नत है, जहां वो हर चीज है। एक गुल है पाकिस्तान, करिश्मा है, मुजस्समा है, ये चश्मा है, लाखों राज्यों में से एक राज पाकिस्तान है। पाकिस्तान बाइंदाबाद जी। हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग G20 वाले छोटे मोटे लोग हैं। आप भी निम्रा जी, G20 में बहुत बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं, जैसे कि मैंने रिसेंटली ही मेंशन किया, जो बाइडेन चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में सीट भारत को मिल जाए। इस तरह को भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, जो बाइडेन की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी होने वाली है भाई। तो अब तो मान्यता की बात है ना। देखिए, अगर हम सिर्फ इंडिया के एफर्ट लगाएंगे तो हमारी एफर्ट इतनी रह जाएगी, लेकिन हम अमेरिका की, यूरोप के, जो भी मानवता के समझते हैं, साथ आना चाहते हैं, सब अगर जोर से दम लगाएंगे, मिल के दम लगाएंगे, तो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो आपको भी अपना मानता हूँ, अरबों को भी अपना मानता हूँ। मैं प्रणाम, नमस्ते, राम राम में जितना विश्वास रखता हूँ, उतना ही आदाब, सलाम और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में भी उतना ही विश्वास रखता हूँ। सब मेरा है, आपको डिसाइड करना है कि आपका सब है। मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान पे लोगों को कहना है कि क्या वो जय श्री राम भी उनका है, ये तो सोचना पड़ेगा ना आपको। तो पॉइंट ये है कि खैर छोड़ो ये बात, तो दूसरी तरफ हम चलेगा। पॉइंट ये कि ये ह्यूमैनिटी का मुलाकात है। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को लगता था कि भारत का कोई साथ नहीं देगी जो भी मुस्लिम कंट्री होगी, जबकि G20 समिट में 10 मुस्लिम देशों ने भाग लिया। इसी बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी मिर्ची लगी उनको, और अब पाकिस्तान पूरा अलग थलग पड़ चुका है पूरी दुनिया में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।